सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। मिशन 2023 के करीब आते आते सूबे के सियासी फिजा में गर्माहट आने लगी है। कांग्रेस किसी भी सूरत में छत्तीसगढ़ की कुर्सी छोड़ने राजी नहीं, वहीं भाजपा हर हाल में तख्त हासिल करने बेताब है, जिसके चलते गर्मी में आसमान छूते पारे के बीच भाजपा ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया ताकि कार्यकर्ताओं में जान फूंका जा सके और आने वाले विधानसभा के चुनाव में दमखम से जीत हासिल हो। स्थानीय अग्रसेन भवन में भाजपा के बड़े दिग्गज पहुंचे और जीतने का गुरु मंत्र दिया। इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के प्रमुख नेताओं सहित मोर्चे प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भाग लिए। माना जा रहा है ये सियासी कसरत मिशन 2023 का आगाज है और आने वाले दिनों में इसमें और कसावट देखने को मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष तक शासन में रही भाजपा को कांग्रेस पार्टी ने मात्र 15 सीटों में समेट दिया। लंबे इंतजार के बाद सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी भी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2023 चुनाव को अब एक साल ही बचा है। दोनों पार्टियां एड़ी चोटी एक कर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस की भूपेश सरकार भी अब दौरे पर निकल चुके हैं। सुनाई में है कि कामकाज की समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। उससे पहले भाजपा भी प्रशिक्षण शिविर लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। नेता कह रहे हैं युवा ऊर्जावान होते हैं, इसलिए उन्हें ही पार्टी की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे ज्यादातर भाजपाइयों में युवा और उभरता चेहरा शामिल है। खैर शुक्रवार को भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रशिक्षण वर्ग में आए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कहा कि प्रशिक्षण लेकर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतवर्ष को उसके चरमोत्कर्ष एक विधान एक प्रधान तक ले जाने का जो प्रयास किया वो आज धीरे धीरे ही सही लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण की विशेषता ही कहें कि यहाँ से एक चुंबकीय व्यक्ति के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का उदय होता है और उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन में विदेश मंत्री के रूप में हिंदी भाषा में भाषण देना विश्व का ध्यान आकृष्ट करता है। यह सब तभी संभव है जब आप भाजपा के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पार करते हुए सोने की तरह उज्जवल लता को साफ करते हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का धमतरी जिला में उद्घाटन हुआ है और इस प्रशिक्षण शिविर में 15 विषयों पर चर्चा होगी। लगभग आपके 8 जो है केंद्रीय विषय होंगे, 6 स्थानीय होंगे, वैचारिक, ऐसे करके। और ये पूर्व में प्रस्तावित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था कोविड के कारण जो रुक गया था वो आज जो है शुरू हुआ है। 3 दिन चलेगा। विभिन्न विषयों के जो विषय लेने वाले हैं वो आएंगे और अपनी बातें आएंगे। देखिए ये तो निरंतर चलने वाली चीज़ है। 2023 की वापसी तो जनता के हाथ में है और ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि ज़रूर जो है वापस करेगी। मुझे लगता पार्टी बाद में भी उसके दौरे का भी पोस्टमार्टम किया जाएगा कि जहाँ जहाँ अभी जा कर के जितनी घोषणा कर रहे हैं वो बाद में कितना किए और नहीं किए। आज का यह जिला प्रशिक्षण वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सत्र में एक जो कार्यकाल होता है उस कार्यकाल में मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक और जनप्रतिनिधियों का भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। दिसंबर 2020 में हमारे जिले के सभी 12 मंडलों का प्रशिक्षण वर्ग हो चुका है और उसके बाद उपरांत जिले का होना था, लेकिन कोविड के कारण से नहीं हो पाया था और ये प्रशिक्षण 7-8 जनवरी को होने वाला था, वो भी तय हो चुका था। फिर से कोविड के कारण से वो हुआ था, कैंसिल हुआ था और आज यह कार्यक्रम 3 दिवसीय आज कल और परसों होगा, जिसमें 15 विषयों का प्रतिपादन विभिन्न वक्ताओं के द्वारा होना है। इसमें जिले के सभी जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मोर्चों के प्रकोष्ठों के जनप्रतिनिधिगण इसमें प्रशिक्षणार्थी के रूप में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है। लगभग 3 दिन में 15 वक्ता अपना वक्तत्व प्रशिक्षण देंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को। और अभी हमारे सम्मानीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने भारत की सुरक्षा को लेकर, बढ़ती सुरक्षा को लेकर वक्तत्व दिया, प्रशिक्षण दिया और बृजमोहन अग्रवाल जी का भी प्रशिक्षण है। अंतिम दिन में सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय अजय चंद्राकर जी का भी प्रशिक्षण हमें प्राप्त होगा और हमारे जिला अध्यक्ष
ठाकुर शशि पवार जी के नेतृत्व में आगामी जो विधानसभा है उसमें तीनों सीट जीतकर एक नया कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी लिखेगी। देखिए, जो देश का भविष्य है वो युवा है, और आप देखेंगे जो नए युवा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में नए युवा आए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी लोगों को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। हर्षोत्साह का माहौल है भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यक्रम। खैर, भाजपा ने तो कह दिया, यह प्रशिक्षण पार्टी को मजबूत करने और युवाओं को पार्टी की रीति नीति से जोड़ना। वहीं कांग्रेसियों ने भी भाजपा को नसीहत देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पहले पार्टी में हो रही गुटबाजी को दूर करे। आज इतने बड़े आयोजन में जनाधार वाले नेता का चेहरा गायब मिलता है। चापलूसी करने वाले नेता ही इस शिविर में नजर आते हैं। तो वहीं ब्लॉक अध्यक्ष ने भी बीजेपी पार्टी को अनुशासन सीखने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनके पार्टी के नेता अपने ही नेताओं से भरे बाजार में हाथापाई कर बैठते हैं। ऐसे प्रशिक्षण में उन्हें अनुशासन सीखने की जरूरत है। इन लोग का प्रशिक्षण शिविर पिछले 18 सालों से चल रहा है, हर साल चलता है, 2 साल कोविड का छोड़ के। पिछले 15 सालों के प्रशिक्षण शिविर में 15 सीट में सिमट गए थे। अब ये फिर से प्रशिक्षण शिविर चालू किए हैं, मेरे को तो लगता है 5 पर सिमट जाएंगे। क्या है, इस पार्टी में गुटबाजी अपने चरम पर है और जनाधार वाले नेता प्रशिक्षण शिविर से गायब रहते हैं और चापलूसी करने वाले नेता शिविर में नजर आते हैं। मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हमारे विधानसभा में बीजेपी का जो जनाधार नेता है वो तो दिखता ही नहीं इनके कार्यक्रमों में, तो इनका क्या प्रशिक्षण काम आएगा। गुटबाजी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से लुप्त होती पार्टी। देखिए, सभी पार्टियों में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए एक विशेष शिविर लगाया जाता है ताकि कार्यकर्ता मजबूत हो, कार्यकर्ताओं को मजबूत करें और पार्टी को मजबूत करें। लेकिन बीजेपी में ये देखने को मिलता है कि 15 साल के शासन रहने के बावजूद हर साल कार्यकर्ताओं को मजबूती के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी पड़ गया है। कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसकी पार्टी मजबूत है। मेरे नज़रों से ये होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को जो अनुशासनहीनता का जो हम लोग अब चौक चौराहों पर देखते आए हुए हैं, मारपीट आम बात हो गई है भाजपा कार्यकर्ताओं में, जो वरिष्ठ लोगों के साथ हैं, भाजयुमों के जो कार्यकर्ता है, आए दिन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे कांग्रेस पार्टी के में द्वारा जनता के द्वारा उन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर हाथापाई, चौक चौराहों पर गाली गलौज, ये इस टाइप का अनुशासनहीनता का पाठ उनको सिखाना चाहिए, ना कि पार्टी मजबूती के लिए। पार्टी तो ऐसे ही उसकी मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीनता के पाठ बनाना ज़्यादा जरूरी है। एक तरफ जहां भाजपा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, तो दूसरे तरफ कांग्रेस ने भी उन्हें नसीहत देकर उन्हें पार्टी को मजबूत बनाने की रामबाण इलाज बता रही है। फिलहाल शहर के जागरूक पत्रकारों का पक्ष भी जानना जरूरी है। पत्रकारों ने कहा कि 2023 की तैयारियों के लिए ही इस तरह के शिविर भाजपाई लगाए हुए हैं। शहर में भाजपा का निशान दिखाई नहीं पड़ता। विलुप्ति की कगार पर जा रही इस पार्टी को यह शिविर बचा सकती है। मेरे नज़र में तो 2023 की तैयारियों के लिए ही इस तरह की शिविर लगाई गई है और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई है पार्टी, खासकर हमारे ज़िले में। और ज़िले की तीनों सीट लाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का विरोध समझ से बाहर है। किसी भी मैटर में विरोध करते दिखती नहीं भाजपा, जिसके कारण ऐसा लगता है कि भाजपा अब इस शिविर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को जगाकर गांव-गांव में भाजपा का कमल फूल खिलाने की तैयारी करेगा। इसके अलावा और कुछ इसको और भी माना जा ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव बस अगले ही साल चुनाव है और 15 साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा पिछले 4 साल से विपक्ष में है। और ये बात भी सही है कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा से जो उम्मीदें थी, जिस प्रखरता से विपक्ष की भूमिका के लिए वो पहचानी जाती रही है, वो इस बार वो लोग नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार प्रशिक्षण
के जरिए ही सही पार्टी को चुनाव के लिए अच्छे से तैयार करने का लक्ष्य ज़रूर है। और हर पार्टी चाहती कि वो चुनाव जीते और सत्ता में आए, तो भाजपा भी यही चाहती है। लेकिन इस प्रशिक्षण के नतीजे जो हैं, आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो तो चुनाव के परिणामों के साथ ही दिखाई देगा। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।